सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब सब कुछ तुमने मुझ पर छोड़ा है, फिर क्यों इतनी चिंता करते हो कि तुम्हें न्याय मिलेगा या नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें न्याय नहीं दिल पाऊँगा? जो सच्चाई है वो सामने आकर रहेगी और तुम्हें न्याय भी मिलेगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। भले ही तुमने आज तक कभी किसी के आगे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, ना ही कभी कुछ किसी से मांगा, लेकिन जब न्याय की बात आती है और तुमने मुझसे बोला है, तो याद रखना मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूँगा, सम्मान दिलाकर रहूँगा। और वो सब कुछ जो तुम्हारा है, तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर रहेगा। कोई नहीं छीन सकता है तुमसे, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता है। मैं बैठा हूँ, कभी ये हो नहीं सकता है। बस इतना याद रखना, तुम अपनी चिंताएं जितनी है ना, सब मुझको दे दिए, और दे दिया है तो सोचना बंद करो, ना ही परेशान हो। जो हो रहा है उसे बस देखते चलो, और जो आगे होगा वो भी देखना। बहुत कुछ अच्छा होगा। जीवन में तुम्हारे बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ। बस तुम्हें धैर्य रखना है। अभी तक तुमने धैर्य रखा है तो थोड़ा और धैर्य। और हाँ, तुम्हारे मन में कैसे विचार आ जाते हैं, मैं हूँ या नहीं हूँ, और जो तुम कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ या नहीं, जो तुम मांग रहे हो मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं सबको देता हूँ, तुमसे ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये सब मन में विचार आते हैं ना। जब इस तरह के विचार आते हैं तो तुम ये सोचा करो कि मैंने तुम्हें चुना है, क्यों चुना है, ये याद रखा करो। क्योंकि आज जो तुम्हारे मन में विचार 2-3 दिनों से उठ रहे हैं ना कि मैं सबकी सुनता हूँ, तुम्हारी नहीं, मैं सबके पास दर्शन देता हूँ, सबको अपना अनुभव देता हूँ, अपने होने का एहसास देता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सब बच्चों को बराबर प्यार करता हूँ, और तुम्हें भी उसी तरीके से बहुत सा प्यार दे रहा हूँ, अपने होने का एहसास भी दे रहा हूँ। लेकिन तुम परेशानियों में इतना घिरे हो ना, मेरे होने का एहसास, मेरे करीब होने का एहसास भी नहीं समझ पा रहे हो। और जो तुम मांग रहे हो मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। समय अभी नहीं है, समय आने पर उन चीज़ों को सही करके दूंगा। क्योंकि जल्दबाजी में तुम मांग रहे हो ये चीज़ हो जाएगी, ज़रूर होगी, लेकिन इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। और जिस काम के लिए तुम सोच रहे हो कि किसी से ले करके वो कार्य कर लें, इसलिए मैं देर कर रहा हूँ। अभी रुको, जब पैसा आ जाएगा वो कार्य हो जाएगा, और अपने पैसों से जब वो कार्य होगा ना, तुम्हें और खुशी होगी। और जो विवाह के लिए, जो बच्चों के लिए परेशान हो, सोच रहे हो ना, जल्दी ही वो समस्या भी तुम्हारी दूर होगी। क्योंकि जानता हूँ इन सब बातों को लेकर भी चिंतित हो, रात रात सोते नहीं हो। तुम्हारे इस तरह ना सोने से और चिंता करने से कोई कार्य नहीं होंगे। तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम्हारे घर और परिवार की। कब, कैसे और कहाँ, किस तरह से कार्य हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और जैसा तुमने सोचा है ना, उससे भी बेहतर का काम होगा। हर एक काम तुम्हारा अभी तक सब अच्छा ही हुआ। इससे पहले याद कर लो, तुमने जो भी काम किए हैं, जितना तुमने सोचा नहीं उससे भी अच्छे हुए हैं। तो ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम जो मन में सोच के रखा है, ये विवाह, बच्चों के विवाह के बारे में सोच कर रखा है, उसके बारे में तुम क्यों चिंता कर रहे हो जाएगा काम, बहुत अच्छे से होगा। और आज मंदिर आना चाहते हो ना, अवश्य आओ, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा आशीर्वाद तुम्हें दूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे घर में हूँ, ऐसा नहीं कि तुम मंदिर आओगे तभी मैं आशीर्वाद दूंगा। लेकिन आज विशेष दिन है, और इस विशेष दिन में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और वो मैं तुम्हें आज दूंगा। मैं दर्शन भी दूंगा, और किसी न किसी रूप में मैं तुम्हारे बहुत करीब आऊँगा। तुम्हारी भक्ति और प्यार के मैं वश में हूँ। तुम जिस तरह से मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे उससे अधिक ज़्यादा प्यार करता हूँ। हर समस्याओं का समाधान होगा। तुम निराश मत हो, हताश मत हो। जितना तुम सकारात्मक सोचते हो ना, उतना ही कार्य जल्दी से होते हैं। तो अपने मन से जो नकारात्मक विचार आते हैं ना, उन्हें निकाल दो। मैं हूँ, हर एक काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। खुश रहो और मुस्कुराते रहो।